हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने हाल फिलहाल में 12th कंप्लीट किया है और सेफ्टी ऑफिसर के फील्ड में जाना चाहते हैं, सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर होगा और आपको सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कहाँ से करना चाहिए ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ कहाँ से करें कि कम पैसा लगे, कम पैसा में आपका सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स हो जाए और साथ ही साथ जॉब की 100% गारंटी हो। तो इस वीडियो में मैं आपको वह जगह, वह यूनिवर्सिटी बताने वाला हूं जहां से अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको कम पैसा में कोर्स होगा, साथ ही साथ जॉब की भी गारंटी ली जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब कभी इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सेफ्टी ऑफिसर के उस कोर्स के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेफ्टी कोर्स आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप नए हैं तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए। तो बड़े बड़े कारखानों में काम कर रहे कामगार जो वर्कर होते हैं उनके सुरक्षा को देखते हुए सेफ्टी ऑफिसर को कामगार के सुरक्षा की देख रेख करने के लिए बहाल किया जाता है, जिसके लिए सेफ्टी के क्षेत्र में तरह तरह के कोर्स कराए जाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं वो कौन से कोर्सेज हैं जो सेफ्टी के फील्ड में कराए जाते हैं। पहला है DFISM, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। दूसरा है PGDIS यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। नेक्स्ट है ADIS, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। अगला है BSc इन फायर एंड सेफ्टी, यानी फायर एंड सेफ्टी से आप BSc भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है BTech इन फायर एंड सेफ्टी, यानी आप फायर सेफ्टी से BTech भी कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट कोर्सेज है जो कि सेफ्टी के फील्ड में कराए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी कोर्स के बारे में डिटेल्स जानते हैं। सबसे पहले DFISM, डिप्लोमा इन फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स के बारे में हम लोग समझते हैं कि यह कब किया जाता है। तो अगर आपका योग्यता 12th है, यानी अभी आपने हाल फिलहाल में 12th कंप्लीट किया है, पास आउट किया है, तो आप सेफ्टी में DFISM का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपको 1 साल का समय देना होगा, यानी इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है 1 साल है। तो यह क्लियर हुआ, आप 12th पे DFISM कर सकते हैं। नेक्स्ट है PGDIS यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए वो BSc या BA होनी चाहिए। अगर आपने BSc या BA कंप्लीट किया है तो आप PGDIS कर सकते हैं। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है, अगर हम लोग अवधि की बात करें तो इसमें आपको पूरा का पूरा 1 साल देना होगा, यानी इस कोर्स को करने के लिए PGDIS करने के लिए आपको 1 साल देनी होगी। नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है वो है ADIS यानी एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वह है BSc। अगर आपके पास BSc है तभी आप यह कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपका ड्यूरेशन 1 साल है, यानी 1 साल आपको इसमें देना होगा। नेक्स्ट है BSc इन फायर एंड सेफ्टी, यानी फायर एंड सेफ्टी से BSc। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th बेस पे होता है, यानी 12th के बाद आप फायर एंड सेफ्टी में BSc कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपका जो ड्यूरेशन होगा वो 3 इयर्स होगा, यानी 3 साल आपको यह कोर्स करने के लिए देने होंगे। नेक्स्ट है BTech इन फायर एंड सेफ्टी, यानी फायर एंड सेफ्टी से BTech। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो 12th या BSc। आफ्टर 12th या आफ्टर BSc आप यह कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास जो ड्यूरेशन होगा, यानी इस कोर्स को करने के लिए जो अवधि